ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से पांडा श्री देवादास जी की कथा सुनाएंगे। इनकी बाजरे की रोटी और राबड़ी भगवान ने साधु वेश में आकर के इनकी माता जी के हाथ से खाई थी। ऐसे ये भक्त थे। और आज हम इसी की कथा श्री नाभाजी के द्वारा वर्णित सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि पंडा श्री देवादास जी गुनौर या गौनेर गांव के निवासी थे। ये श्री कीलह देव जी के शिष्य थे। श्री देवादास जी का जन्म तत्कालीन जयपुर राज्य के शिवाड़ ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम पालीबाई था। ये 4 भाई थे। इनका जन्म जाति से ब्राह्मण बागड़ में यानी बागड़ ब्राह्मणों के वहां हुआ था। ये किसानी खेती करते थे। देवादास जी की पत्नी का नाम रूपा देवी था। इनके नारायण दास, गोपीनाथ, कन्हैया दास और कल्याण दास नामक 4 पुत्र हुए थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार श्री देवादास जी खेत पर हल चला रहे थे। मध्याह्न का समय था। इनकी माता छाछ लेकर खेत पर जा रही थी। दयालु प्रभु श्री राम एक संत का रूप धारण कर माता जी को रास्ते में मिले। संत सेवी स्वभाव इनकी माता जी का था। अतः माता ने प्रणाम करके कहा, बाबा आपको प्रणाम है, भोजन कर लो। भगवान ने कहा, यह दूसरे के लिए ले जा रही हो, मैं नहीं करूँगा। माता ने कहा, सब कुछ पहले आप संतों के लिए है, उसके बाद दूसरों के लिए है। सप्रेम आग्रह को प्रभु टाल न सके। उन्होंने बाजरे की रोटी और राबड़ी भोजन प्रसाद पाया। संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, माता जी इस गांव का अनिष्ट होने वाला है, इसमें कोई विपदा आने वाली है। अतः आप देवदास से कह दें और शीघ्र इस गांव को छोड़ दें। बैलगाड़ी छकड़ों में अपना सामान लाद कर इस गांव से कहीं दूर चले जाएं। जहां गाड़ी का जुआ टूट जाए वहीं निवास करें। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। माता ने खेत पर आकर जब उनके पुत्र ने पूछा, माता श्री आज आप लेट कैसे हो गई? तब उन्होंने सारी बात अपने पुत्र को सुना दी और प्रभु का आदेश भी सुना दिया। देवादास जी हल छोड़कर संत दर्शन के लिए व्याकुल होकर दौड़े। भोजन स्थल पर भोजन के चिन्ह मिले। संत को न पाकर रोने लगे। इन्हें अति अधीर देखकर भगवान श्री राम जी वहीं प्रकट हो गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवादास जी ने चरणों में लिपटकर विनती की। तब भगवान ने कहा, तुम सपरिवार इस गांव से कहीं और चले जाओ। जहां जुआ टूटेगा वहीं मेरी एक श्री मूर्ति तुमको मिलेगी। उसी की तुम सर्वदा पूजा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। ये गांव छोड़कर सपरिवार जाने लगे तो लोगों ने बहुत मना किया, पर आप नहीं माने, चले गए। उसी रात को डाकुओं ने आकर गांव को घेर कर लूटा, घरों को जलाया और लोगों को मारा। गौनेर आते आते जुआ टूट गया। सभी ने उस स्थान पर श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया और भूमि को खोदा तो श्री जगदीश रूप श्री प्रभु का विग्रह वहां पर मिला।
बड़ी प्रसन्नता से अभिषेक और पूजन हुआ। जमींदार ठाकुरों ने श्री मूर्ति को अपनी भूमि में मिलने के कारण अपनी कहा और छीन ले गए। रात में स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि मुझे मेरे भक्त के पास पहुंचाओ और उनकी तुम लोग सेवा करो, वे मेरी सेवा करेंगे। ऐसा न करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रातः काल होते ही ठाकुरों ने मूर्ति दे दी। एक चबूतरे पर पधार कर देवादास की सेवा करने लगे। तभी से पंडा यह उनके नाम का विशेषण बन गया। भगवान ने बाजरे की रोटी खाई थी, उसे स्मरण कर एक दिन उन्होंने श्री देवादास जी को एक मुट्ठी बाजरा दिया और कहा कि इसे खेत में बो दो। इन्होंने उसे बोया तो 12 मन बाजरा हुआ। भगवान ने कहा इसे कोठी में डाल दो और नीचे से एक छेद कर दो और छेद से निकालकर खर्च करो, यह अक्षय होगा। इसी से मेरी सेवा और मंदिर का निर्माण करो। मंदिर बनने लगा। मजदूर काम करते। सायंकाल को मजदूरों को बाजरे की रोटी और मट्ठा इत्यादि दिया जाता था। एक मजदूर मजदूरी लेते समय कम हो जाता। अंत में श्री पंडा जी को अनुभव हुआ कि स्वयं भगवान भी मजदूर बनकर काम करते हैं। विशाल मंदिर बन गया। प्रभु की स्थापना हो गई। एक बार दिल्ली का बादशाह ख्वाजा पीर का दर्शन करने अजमेर जा रहा था। गौनेर होकर उसकी सवारी निकली। बादशाह ने मंदिर की प्रशंसा सुनी तो पंडा जी से बोला कि कुछ करामात दिखाओ। आपने साफ इनकार किया और कहा सेवा को छोड़कर और कुछ करामात मुझ में नहीं है। बादशाह ने मंदिर की बुर्ज को तोड़ने का आदेश दिया। तोड़ने वालों से सामर या के ठाकुरों ने और इनके पुत्र कल्याण दास ने खूब युद्ध किया, मंदिर नहीं तोड़ने दिया। इस युद्ध में कल्याण दास वीरगति को प्राप्त हुए। बादशाह स्वयं मंदिर में आया तो उसको वही ख्वाजा पीर और मक्का मदीना के दर्शन हुए। बड़ी देर तक बादशाह बेसुध रहा। अंत में सावधान होकर उसने क्षमा प्रार्थना की और 870 बीघा जमीन का पट्टा श्री ठाकुर जी को दिया। इस प्रकार से उसने भी मंदिर का सहयोग किया। अंत में क्षमा याचना की। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तजनों, इस कथा को अब हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री परमात्मने नमः।